परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। शनिवार का दिन प्रभु ने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक संभाला और आज का दिन दिया, इस सप्ताह का आखिरी दिन की दृष्टि से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यहाँ तक पहुँचाया और परमेश्वर की ये महिमा हुई है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा आज के डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस मिनिस्ट्री को याद करें ताकि ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ती जाए और बहुत से लोग प्रभु की निकटता का एहसास कर सकें। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 7, 8, 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। 9 पद, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जुट कर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने मौका हमें दिया है प्रभु कि आपके चरणों में आकर आपके नाम को धन्य कह सकें। आज शनिवार का दिन दिया प्रभु जी, ताकि हम इस सप्ताह के आखिर में पहुंच गए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने एक एक दिन संभाला, सोमवार से लेकर आज तक आपका हाथ हमारे साथ बना रहा, हमें इस लायक बनाया ताकि आपकी महिमा कर सके, हमें इस योग्य ठहराया प्रभु ताकि आपके नाम को हम धन्य कह सके। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज के दिन में प्रभु जी हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हर एक के जीवनों के लिए, उनके लिए आपके नाम से आशीष को भेजते हैं। प्रभु जी एक एक प्रदेश में रहने वाले सारे भाई बहनों के लिए, इस देश के सारे प्रदेशों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारे उन सारे सेवकों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आशीष को भेज देते हैं और प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले। प्रभु जी बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक के साथ बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के सारे प्रदेशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए। आप उनके साथ उनकी मदद करें, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी अगुवाई करें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए,
तूने भी उससे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हमने देखा था हमारा पुराना मनुष्यत्व उस क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा स्वभाव, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, अपनी आत्मा और अपना स्वभाव उसको दिया था। शैतान ने उस स्वभाव को क्या किया? छीन लिया और उस आत्मा को दूषित कर दिया, और वहीं से पाप इस संसार में आ गया। लेकिन यीशु मसीह ने संसार में आकर मुझे और आपको उस दास्तव के, उस गुलामी से, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। इसलिए वो कहता है मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। 7 पद कहता है क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहराया। जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी बन गया। पाप ने हमें मृत्यु तक पहुंचा दिया। पाप के कारण ये शारीरिक मृत्यु आई और पाप के कारण ही आत्मिक मृत्यु आई। आत्मिक मृत्यु, जिस दिन आपने गुनाह से तौबा की उस दिन आप क्या हो गए? उस पाप की मृत्यु से बच गए, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जिस दिन आपने पश्चाताप किया, पाप आपके जीवन से निकल गए। परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद कर दिया और आजाद कर दिया। अब आप स्वतंत्र हो गए। अब पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। पाप से आप छुटकारा पाकर प्रभु की निकटता में आ गए। प्रियो, वो कहता 8 पद में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, यदि मसीह के साथ, इसलिए बपतिस्मा जो लेते हैं, यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो क्या करेंगे? पाप से छुटकर धर्मी ठहरे। धार्मिकता तभी शुरू हो जाती है जिस दिन आप पश्चाताप कर लेते हैं। वे धार्मिकता आपके जीवन में तभी आ जाती है जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लेते हैं, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाता है और पाप आपके जीवन से, पाप से छुटकर आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं।
संसार में लोग धार्मिकता का जीवन जीते हैं, गुलामी का जीवन जीते हैं, संसार में सोचते हैं कि हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रियो, यदि पाप हमारे अंदर है, झूठ हमारे अंदर है, बेईमानी हमारे अंदर है, हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब अभी भी पाप हमारे जीवन में प्रभुता कर रहा है। पाप अभी भी हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। पाप अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। यदि मसीह यीशु में हम जी गए हैं, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। 8 पद कहता है, इसलिए यदि मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है उसके साथ जिएंगे भी। मसीह के साथ मरना आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस आत्मा को जीवित करने के लिए हमें क्या करना है? हमें मसीह के साथ मर गए हैं। यदि आप मसीह के साथ मर गए हैं, आदम और हव्वा को कहा गया था जिस दिन तुम उस फल को खाओगे या उसको छुओगे तो मर जाओगे। वो नहीं मरे थे, लेकिन आत्मिक मृत्यु उनको हो गई थी। आत्मिक मृत्यु हो गई थी। शारीरिक रीति से हम पाप करते जा रहे हैं, गुनाह करते जा रहे हैं, पर हम नहीं मरते। लेकिन प्रियो, यदि आप देखेंगे पहली सदी कलीसिया को प्रेरितों काम में उसके 6 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। पाप ऐसा था, यदि आपने पाप किया तो तुरंत मृत्यु थी। हनन्याह और सफीरा के बारे में, हनन्याह नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक हिस्सा लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोली और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब वह बिक गई तो क्या तेरे वश में थी? तूने बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। उसके बाद उसकी पत्नी भी आई, उसी झूठ को उसने बोला। पहले एक झूठ बोलते के साथ ही मृत्यु थी, लेकिन आज क्या, कितने झूठ, कितने गुनाह हम करते हैं, कितने लोगों के दिल को दुखाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। वो कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास यह है उसके साथ जिएंगे भी। प्रियो, यदि आप आत्मिक दृष्टि से अपने पापों से मर गए हैं तो आत्मिक दृष्टि से आप जिलाए गए हैं। आपकी आत्मा तृप्त होगी, आपकी आत्मा हमेशा तक जीवित रहेगी। इस संसार में जब तक इस मिट्टी के शरीर में है तब तक भी आप जीवन में आनंदित रहेंगे, और जब इस मिट्टी के पात्र में से ये आत्मा निकल दी जाएगी तब आप स्वर्ग में प्रभु के साथ हमेशा के लिए आनंदित रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। कल रविवार का दिन है, मैं आपसे सबसे निवेदन करूँगा, यदि आपके आसपास कहीं चर्च है तो आप वहाँ जाकर आराधना करें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।